हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आप सभी लोग पढ़ रहे थे श्रृंखला परीक्षण, है ना। श्रृंखला परीक्षण में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और श्रृंखला परीक्षण का सीरीज टेस्ट का मैं दूसरा वीडियो दे रहा हूँ। क्लास का जो है बच्चों दूसरा वीडियो है। आपने इसमें एक वीडियो देख लिया था, मैं आपको फिर से वो वीडियो रिपीट किए दे रहा हूँ। देखिए, आप श्रृंखला परीक्षण पढ़ रहे थे, यहाँ से ये देखिए सीरीज टेस्ट पढ़ रहे थे, श्रृंखला परीक्षण पढ़ रहे थे। श्रृंखलाओं का मिलान करना था, आगे की श्रृंखला कौन सी है, एक क्रम, निश्चित क्रम बताए थे हम कि कोई भी श्रृंखला, कोई भी संख्या या अंक एक निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे 3 0 के बाद 3 आया, 3 के बाद 8 आया, 8 के बाद 15 आया, 15 के बाद 24 आया, 24 के बाद की एक संख्या निकालनी थी। अगर इसमें प्लस कर रहा है तो एक निश्चित क्रम में प्लस करता जाएगा, यदि माइनस कर रहा है तो एक निश्चित क्रम में माइनस करेगा, यदि गुणा कर रहा है तो एक निश्चित क्रम में गुणा करेगा, यदि संख्याओं में भाग दे रहा है तो एक निश्चित क्रम में भाग देगा, या फिर एक निश्चित क्रम में वर्ग और घन होंगे, या फिर एक निश्चित क्रम में गुणा करके और एक निश्चित क्रम को जोड़ेगा, गुणा करके एक निश्चित क्रम को घटाएगा। केवल श्रृंखलाओं में बस इतना लिखना है, इतना करना है था। हम ये क्वेश्चनों को पढ़ते हुए बच्चों, पढ़ते हुए आगे निकल रहे थे। इन क्वेश्चनों को हम पढ़ते हुए जैसे 19-20 तक आ गए थे। 20 तक क्वेश्चनों को हमने देख लिया था, नहीं 20 तक नहीं क्वेश्चन देख लिए थे हम। ये 8 क्वेश्चन के बाद में ये क्वेश्चन देख लिए थे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन देख लिए हैं। 15 क्वेश्चन के बाद आपको ये सवाल अच्छी तरह से दिख रहे होंगे बच्चों, दिख रहा है ये सवाल। अब ऐसे सवाल आ रहे हैं श्रृंखला परीक्षण में। अब ये श्रृंखला कैसे आएगी, इसके लिए कह क्या रहा है, हमें निर्देश को कायदे से पढ़ना है। परीक्षा में, पेपर में या कहीं भी हो, किताब में हम निर्देश को कायदे से पढ़ेंगे बहुत बेहतर ढंग से। कैसे पढ़ते हैं देखिए, क्या कह रहा है, 16 से 20 तक, मतलब इसमें 16 से 20 तक इस नियम का पालन करेंगे। नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक गलत श्रृंखला दी गई है, मतलब ये प्रत्येक प्रश्न है, इस प्रश्न में एक गलत श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला का मतलब एक श्रेणी क्रम गलत है। यह श्रृंखला अंकों या वर्णों पर आधारित है। देखिए, वर्ण भी है, अंक भी है। अंग्रेजी के वर्ण है, वर्णमाला से हो सकते हैं, हिंदी वर्णमाला से हो सकते हैं, अंक भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5, इनको भी मिलान करने के लिए हो सकता है। नीचे अगला क्वेश्चन में आप 18 क्वेश्चन में देख रहे हैं, पर आधारित है। आपको तय करना है कि कौन सा समूह श्रृंखला के क्रम का पालन नहीं करता। अर्थात ये जो श्रृंखला बनी है बच्चों, इस श्रृंखला में कौन सा ऐसा समूह है, जैसे समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4, समूह 5, ये 5 समूहों में विभाजित है, बटा हुआ है कामा लगा करके। अब 5 समूह में कौन सा समूह श्रृंखला का पालन नहीं करता, हमें ये पता करना है। अभी तक हम बेटा इतना पता कर रहे थे कि HCl लिखा है और फिर इसके बाद CTZ लिखा है, इसका संबंध इससे कैसे हुआ, इसका संबंध इससे कैसे हुआ, इसका संबंध इससे कैसे हुआ। उसी प्रकार हम आगे की तो 2 संख्या निकाल लेते थे बच्चों, एक संख्या निकाल लेते थे। अभी क्या करना है कि वही कार्य करना है कि हम कहे कि निश्चित क्रम में जोड़ होगा, निश्चित क्रम में घटाव होगा, निश्चित क्रम में चाहे उल्टा घटाव हो, चाहे जोड़ हो, या निश्चित क्रम में गुणा होगा। तो इन संख्याओं में, वर्णों में भी, संख्याओं के बाद वर्णों में भी यही निश्चित क्रम होगा। देखिएगा बच्चों, अभी ये सवाल बिल्कुल सरल हैं, बिल्कुल सरल सवाल है हमारे पास। ये श्रृंखला में हमको निकालना है कौन सी श्रृंखला गलत है, और जो गलत है वही हमारा उत्तर है। देखिए, इसमें 5 में से एक उत्तर चयन करना है जो इनमें से मिल रहा है, मैच कर रहा है। आगे देखते हैं, चलिए देखिए, अब हमें वही काम करना है बेटा। ए से डी कैसे आया, डी से एच कैसे आया, एच से एन कैसे आया, एन से यस कैसे आया, बस इतना ही हमको देखना है। और इतना देखने के बाद हमको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या मिल रही है, कौन सी संख्या हमारा उत्तर होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहां देखिए आप, यहां पर
आप देख रहे हैं, हाँ चलिए बच्चों ये देख रहे हैं कि देखिए ए है, ए से डी कितनी, ए से डी कह रहा है, ए से डी आया है, एक में कितना प्लस किया है कि डी आ गया है बच्चों, देख लीजिए एक में 3 प्लस किया है, डी आ गया है, डी के बाद क्या प्लस किया है, यच है, ये यच संख्या है, 4 प्लस कर दिया है, 4 प्लस किया है, तो एक निश्चित क्रम चल रहा है 3 और 4 का, तो अब आगे 5 का एक निश्चित क्रम चलेगा, 5 में क्या हो जाएगा बच्चों, यम हो जाएगा। अगली संख्या हमारी यम है नहीं है, देखिए यहाँ यन है, तो अगली संख्या यहाँ गलत है। अब हम इसी 5 में अगली संख्या को मैच कर लें तो समझ में आ जाएगा, 3 का क्रम, 4 का क्रम, 5 का क्रम, यही हम आगे चलेंगे बेटा 6 के क्रम में चलेंगे, तो 6 के क्रम में यस आएगा, 6 जोड़ देने पर 13 में 6 जोड़ दीजिए 19 आ जाएगा। तो अब देखिए 13 में 6 जोड़ने से यस का क्रम सही है, यहां देख रहे हो आप, ए का क्रम आया, डी का क्रम आया, यच का क्रम आया, इतना जोड़ने पर यस का क्रम आया, सही ना, लेकिन यन का क्रम नहीं आया, यन के जगह में क्या होना चाहिए बच्चों, यम होना चाहिए। तो आप समझ में आ रहा है कौन सा समूह गलत है, यहाँ यन के जगह में यन आना चाहिए, यन आई यल वाला समूह गलत है, यन आई यल 1 नंबर है, 1 नंबर वाला उत्तर हमारा सही होगा, अर्थात यह समूह का पालन नहीं करता है बच्चों। देख रहे हैं ना, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो ये देखिए कि ये क्रम शुरू वाले शुरू से कैसे मैच कर रहे हैं, बीच वाले कैसे बीच से मैच कर रहे हैं, हमें ये देखना है, और लास्ट अंत वाले कैसे अंत वाले से मैच कर रहे हैं, हमको ये भी देखना है ना। तो अब बीच वालों को मिला सकते हो बच्चों, देखिए कह क्या रहा है, बीच वाले क्या है, पहला सी दिए है, दूसरा ई दिए है, ई के बाद तीसरा जी दिए है ना। अब इसमें कितना कितना मैच जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, जी के बाद आई होगा, 2 जोड़ रखे हैं कि 1 जोड़ रखा है, 2 जोड़ रखा है, साथ में 2 आई मैच कर रहा है, आई के बाद देखिए 2 जोड़ करके के आ गया है, बाकी सब मैच कर रहा है, लेकिन मैच क्या नहीं कर रहा है, यहाँ 5 अगर जोड़ना था तो यम आता, यहाँ यम के स्थान पर यन लिखा है, इसलिए यह उत्तर गलत है बच्चों, और यही उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7वां। देखिए बच्चों 7वां में भी वही काम करना है कि पी का संबंध के से कैसे आया, के का जी से कैसे आया, जी का यम से कैसे आया, यम का बी से कैसे आया, बस यही मिलान करना है। अब हमको मिल जाएगा, इतना ही मिलान करने पर बिल्कुल मिल जाएगा। पी से कह रहा है के कैसे आया, तो पीछे चलते हैं, पी से के कितना माइनस किया है बच्चों, देखिए 5 माइनस किया है, अब फिर अगर 5 क्रम में माइनस कर रहा है तो 5 से अब नीचे मैच कर रहा है, तो देख लीजिए 5 से अगर अब हमें मैच करा रहा है तो अगला क्या लिखा है, पी के बाद के बाद जी आया है, तो जी देखिए 4 माइनस करा रहा है, कितना माइनस करा रहा है, 4 माइनस करा रहा है। अब क्रम सही हो गया, अब हम 3 माइनस कर देंगे, डी आ जाएगा, देख रहे हैं क्या आ गया है ना, पहले पी आया है, फिर के आया, फिर जी आया, फिर डी आएगा। अब 1 माइनस करा दे, देखिए कितना माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया, अब 2 माइनस करा देंगे, बी आ जाएगा, 2 माइनस कराएंगे कितना आएगा, बी आएगा। तो क्या क्रम हमारा सही है, बी देखिए आया है, बी आया है, जी आया है, ई के स्थान पर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, तो इसलिए ई एम आर वाली सीरीज गलत है, ई एम आर वाली श्रृंखला गलत है, ई एम आर उत्तर हमारा सही होगा बच्चों। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए 18वां सवाल क्या कह रहा है, 50 क्या कह रहा है, 50 आया है, 40 आया है, 31 आया है, 22 आया है, 16 आया है, इनमें से कौन सी श्रृंखला गलत है, इनमें से कौन सा क्रम नियम का पालन नहीं करता है। तो पहले देख लीजिए 50 है, 50 में कितना माइनस कर दिया है, 10 माइनस करके 40 लिख दिया है बच्चों, 10 माइनस किया है। अब हम 40 में कितना माइनस करके देख लेते, 10 नहीं 31 लिखा है, 9 माइनस किया है। अब हमें क्रम मिल गया है कि 10 माइनस किए, 9 माइनस किया, अब 8 माइनस करेगा, है ना, 9 माइनस कर देंगे 31 हो जाएगा। 31 में अब हमको कितना माइनस करना है बच्चों, 8 माइनस करना है। जब 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
कितना होगा 23 हो जाएगी संख्या। और वहां कितनी लिखी है 22 लिखी है। आगे हम उत्तर की जांच कर लेते हैं कि अगला क्रम हमारा सही होगा कि नहीं सही होगा। 23 में अब हमको कितना घटाना है सीरीज के अनुसार, ये क्रम के अनुसार 7 घटा देना है। तो जब हम 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। 16 आगे सही लिखा है, देखिए 40 लिख रखा है, 31 लिख रखा है, 23 नहीं लिख रखा है, 23 के स्थान पर 22 लिख रखा है, यह गलत है। इसके बाद 16 लिख रखा है, तो 22 वाला सीरीज हमारी गलत है और यही हमारा 22 वाला नंबर कौन सा उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया है। अब बिल्कुल ये समझ में आ गया है कि सीरीज में जो गलत है वही हमारा उत्तर है बच्चों, है ना। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हमसे कहा है कि 16 से 20 तक, तो अब हमें अभी 19 सवाल करना है। 19वां वाला, 19वें वाले में गौर करिए क्या कर रहा है। 19वें वाले में देख लीजिए क्या कर क्या रहा है। दोनों सवाल एक तरह से लगेंगे, दोनों एक ही हिसाब से हैं बच्चों, है ना। तो देख लीजिए दोनों एक ही हिसाब से हैं, दिखाई दे रहा होगा। पहली श्रृंखला है 12, क्या है बच्चों 12, 12 5 और 12, 12 से 39 आया, 39 से 180 आया, 180 से 805 आया, ये क्रम है। और इस सीरीज में अगर हमें कौन से इस सीरीज का पालन नहीं करता है, या निकालने के लिए हमें देखना है कि अगर जोड़ होगा तो कितना जोड़े होगा, फिर इसमें हम उतना ही जोड़ेंगे, एक एक क्रम में जोड़ेंगे। अगर जोड़ में नहीं समझ में आ रहा है तो गुणा कर लेते हैं। जब गुणा कर लेंगे, गुणा क्योंकि इकट्ठा संख्या बढ़ रही है इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों गुणा करेंगे। 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो लगभग वहां तक आ जाएंगे। 5 2 में 10 आ गया है, 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया है 12 आ गया है। शायद ऐसे ही हो, आगे देख लीजिए। 12 में फिर बहुत ज्यादा है, 12 में फिर हम 2 क्रम कह रहे हैं, सीरीज का पालन करना है। 2 का गुणा किए हो सकता है 3 का गुणा कर दे, 12 3 36, 36 में कितना जोड़ना है बच्चों। अब देखिए 36 में अगर वहां हमें यहाँ 3 हम जोड़ रहे हैं तब जाके हमें 39 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अब क्रम हमको मिल गया है, जितना का गुणा किए है उतने को जोड़ दिया है। तो वही क्रम में अब चलेंगे हम। 39 में बेटा क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा न 4 3 12 और न चौको 36, 3 और 4 3 12 3 15, हाँ 56 हो जाएगा। और 56 में 4 ही जोड़ देंगे 160 होगा, 160 प्राप्त होगा। अब 160 की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 800 में हम 5 जोड़ देंगे बच्चों, 805 हो जाएगा। अब आगे देखिए आगे की श्रृंखला मिल रही है ना। देखिए 5 में यहां से चले हैं 5 से 5 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 39 मिल रहा है, 160 नहीं मिल रहा है और एक 805 मिल रहा है। अर्थात हमारी सीरीज सही है। पहले 2 का गुणा कर रहा है, फिर 3 का गुणा कर रहा है, फिर 4 का और फिर 5 का। पहले में 2 जोड़ रहा है, दूसरे में 3 जोड़ रहा है, तीसरे में 4 जोड़ रहा है। क्रम सही है, एक क्रम से जोड़ दिया है, एक क्रम से गुणा कर दिया है, उसी क्रम में जोड़ दिया है। तो हम भी क्या करेंगे वही क्रम अपना लेंगे जो क्रम हमको मिल रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 160 आना चाहिए, 180 लिखा है, इसलिए 180 वाला उत्तर हमारा गलत है। तो हमें गलत सीरीज निकालनी थी, गलत सीरीज हमारी निकल आई बच्चों। आगे देखते हैं 20वां वाला उत्तर देखिए। 20वां सवाल क्या कह रहा है बच्चों। 20वां सवाल 9 कह रहा है, 35 कह रहा है, 99 कह रहा है, 194 कह रहा है। अब इसमें हमें यह देखना है बच्चों की देखिए श्रृंखला बढ़ती जा रही, जरूर गुणा किए होगा। वर्ग घन तो दिख नहीं रही है संख्याएं, इसलिए ना वर्ग हो सकती है ना घन हो सकती है, क्योंकि एक ही वर्ग दिख रहा है। अब आगे देखो बाकी आगे वर्ग नहीं दिख रहा है, तो हम 9 ले लेते हैं। हमारे पास 9 संख्या है तो जरूर गुणा किया होगा। कितना गुणा करेंगे कि हम आगे 35 तक आ जाएं, 35 के लगभग आ जाएं, फिर कितना जोड़ दें कितना घटा दें। देख लीजिए अब 9 में हम 4 का गुणा कर दिए तो 36 हो गया, 36 हो गया है। 36 में 1 घटा के देख लिया, अगर 35 लिख दिया है
तो उसी तरह हम भी अगर किया है 35 किया है, आगे की संख्या हमको नहीं मालूम है, तो हम भी यही क्रम कर लेंगे। देखिए 4 का गुणा किया है तो अब सब में 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में नहीं है। 4 या 4 से स्टार्ट किया हो। आगे देख लीजिए 35 में 35 अगर आ गया है तो 35 में देख लीजिए 4 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 140 में एक घटा दीजिए जरा, देखिए घट नहीं घटा भी देंगे एक, अगर एक ही सीरीज में चल रहा है, या 2 घटा दीजिए, 3 घटा दीजिए, कुछ भी घटा दीजिए, तो अब हमें सीरीज में कितना मिल रहा है? बहुत कम संख्या। वहां 99, यहाँ 140 आ रहा है। 140 में 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, संख्या नहीं मिल पा रही है ना। 140 में कितनी हम घटा करके 99 लाना है, तो ये क्रम नहीं मिल रहा है, तो जरूर ये क्रम गलत होगा। गलत होगा तो यहां से हमारा ये क्रम गलत हो गया है, गलत होगा। अब दूसरा क्रम अपनाते हैं हम कि 9 में, देखिए 9 है हमारे पास संख्या, 9 में हमें 4 का गुणा करना है, 9 चौको 36। और इसमें फिर हम देखते हैं 2 घटा देते हैं, कितना लिख दें? 34 लिख देते हैं। अब आगे की संख्या आ जाएगी, अब आप गुणा करिए, आराम से आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। आगे देखिए 34 में अब देखिए कितने का गुणा कर दें कि 99 प्राप्त हो जाए। 34 में अब हम 4 का गुणा कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगी, 3 का गुणा कर देते हैं, 4 तिहाई 12, 3 त्रिक का 9, 1 10, 102। 102 में हमें कितना घटा देना है कि प्राप्त हो जाए 99? 102 में देखिए 3 घटा देते हैं, देखिए 4 का गुणा किया, 2 घटाया, ये क्रम बढ़ता जाएगा, ये क्रम घटता जा रहा है ना। अब यहाँ सीरीज हमको मिल रही है, 99 मिल गया है, 99 मिल गया है। अब 99 में बच्चों कितने का गुणा कर देंगे? 2 का। क्यों? क्योंकि सीरीज घट रही है। अब ये क्रम घटता चला जा रहा है, न दुनाई 18, 18 1 19, समझ रहे हैं। और फिर कितना घटा देंगे? 2 घटा देंगे, 1 9 6, कितना घटा देंगे? 4, क्योंकि ये 2 3 4 घटाएंगे। जब 4 घटा देंगे तो 194 प्राप्त होता है, 194 प्राप्त होता है। देख रहे हैं 194 में अब हमको कितना गुणा करना है? 1 का गुणा करना है, सीरीज घटते क्रम में आ रही है गुणा वाली, तो 194 प्राप्त होता है। 194 में हमें कितना घटा देना है बच्चों? अब यहां सीरीज बढ़ते क्रम में है घटाने वाली, तो 5 घटा देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 189। अब देखिए हमारे पास 189 भी है, 194 है, 99 भी है, 34 नहीं लिखा है, 9 के बाद 35 लिखा है। देख लीजिए 9 के बाद क्या लिखा है? 35 लिखा है। इसके स्थान पर क्या आना चाहिए बच्चों? 34 आना चाहिए, इसलिए 35 वाली सीरीज गलत है। बी नंबर हमारा उत्तर सही है। गलत सीरीज कौन सी है? बी नंबर की। चलिए बच्चों ये समझ में आ गया है। अब आपको मैं श्रृंखला परीक्षण एक नए ढंग से, एक नया टॉपिक और होता है श्रृंखला परीक्षण में, उसको बताता हूं। बड़े सरल ढंग से इस टॉपिक को बच्चों हम याद रखते हैं। देखिएगा ये हमें पढ़ना है। ये 21 से 25 तक ये क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, 21 से 25 तक ये क्वेश्चन दिए हैं, कह रहा है, सॉरी, हाँ चलिए ये कह रहा है ना, 21 से 25 तक ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारी परीक्षा में, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। श्रृंखला का एक तीसरा टॉपिक कि श्रृंखला तीसरी प्रकार की कैसी हो सकती है। 21 से 25 तक निर्देश को हमें कायदे से पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न अक्षर और अंक श्रेणी पर आधारित है। अक्षर और अंक किस पर आधारित है बच्चों? श्रेणी पर आधारित है, एक निश्चित क्रम पर आधारित है। प्रत्येक श्रेणी में कुछ स्थानों पर खाली जगह दिया गया है, रिक्त जगह है, खाली जगह दिया गया है। ये देखिए आप, खाली जगह दिया गया है। ये अक्षर अंक उचित क्रम में प्रश्न के नीचे 5 विकल्प में दिए गए हैं, इन पर भरना है। इन विकल्पों में से चयन करके इन पर भरना है। देखिए 1 2 3 4 खाली जगह दिए गए हैं और 4, प्रत्येक ऑप्शन में 4-4 अंक दिए गए हैं, अर्थात इसको भरना है। कह रहा है कि नीचे से विकल्प, सही विकल्प को
अंक में आपका उत्तर क्या होगा। नीचे से जो सही विकल्प है इसमें भर कर पता लगाइए, इस श्रृंखला को पूरी करके पता लगाइए कि ये श्रृंखला सही हो जाती है तो कौन सा विकल्प सही होगा। कैसे आप भर देंगे ये श्रृंखला पूरी सही हो जाए। खाली जगह है उसको भरना है, रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान को भरना है। अब हमको ये देखना है बच्चों, इसे कहीं से नहीं लाना है, सीरीज में कितना जोड़े है कितना घटाए है, एक निश्चित क्रम में जोड़ेगा एक निश्चित क्रम में घटाएगा, ये हमने बता दिया है। और ये भी देखना है हमको इन अक्षरों में कि अक्षर वही रिपीट करके तो नहीं लिख रहा है, और जब अक्षर वही रिपीट करके लिख रहा है तो हमको देख करके पता चल जाएगा कौन सा उत्तर सही है। देखिए अब हमें यहां देखना है, इसको गौर से देखना है, या 4 4 2 2 3 3 के जोड़े बना देना है। अगर 2 2 3 3 4 4 के जोड़े बना देंगे जोड़ काउंट करके तो और अच्छा रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर हैं, अर्थात 3 3 के जोड़े बन जाएंगे 4 थे। अब हम 3 3 का जोड़ा बना दें। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 का जोड़ा बना दें। अब बच्चों पहला जोड़ा तीसरे से मैच कर जाएगा, तीसरा चौथे से मैच कर जाएगा। ये देखिए गौर से देखिएगा क्योंकि 4 जोड़े हैं तो पहला जोड़ा तीसरे से मैच कर जाएगा। अब देखेंगे कि देखिए लास्ट में एक यहां भी आया है, फिर खाली जगह दिए है, शुरू में यहां 3 है, तीसरा जोड़ा देखिए गौर से, पहला और तीसरा में 1 है, 1 से पहले क्या भरना है हमको 2 भरना है। जब 1 से पहले हम 2 भर दिए 321 हो गया। अब 2 से पहले क्या हो गया बच्चों 3 हो गया, तो पहले हमने 2 भर दिया, फिर बीच वाले तीसरे वाले में 3 भर दिया। अब हमको यह भी देखना है कि 3 के बाद 1 आया है तो ये 1 यहां लिखा है। अब 3 के बाद 1 आया है तो यहां हम कौन सी संख्या भर रहे हैं 3 भर रहे हैं, लास्ट में 3 भर दिए हैं। अब 231 हो गया है, 31 यहां लिखा है, अर्थात 3 से पहले 2 आ गया है, 3 से पहले हम भी 2 कर देंगे। अब आप गौर से देखिए 321 लिखा है, 231 लिखा है, 321 लिखा है, 231 लिखा है, वही क्रम को वही श्रेणी को रिपीट कर करके लिख दिया है, पलट पलट करके लिख दिया है, यह क्रम बार बार आ गया है। ये देख लीजिए लिखा है ना। तो हमने भरा क्या है 2 2 3 3 2 2 3 3 वाला हमारा उत्तर सही होगा बच्चों। इसी से पता कर लेंगे 2 2 3 3 किस ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसी क्रम में हमें देखना है, जोड़ा बना लेना है 3 3 4 4 का, जैसे जोड़ा बन जाए वैसे बना करके हमें ये जोड़े को पूरा करना है। अब देखिए इसमें ज्यादा दिया है, अक्षरों को हमें काउंट कर लेना है। 22वां वाले सवाल देखिए, अगर 21वां समझ में आ गया है तो 22वां भी उसी तरह का है, सेम वही काम करना है। चलिए देख लीजिए, आइए देखते हैं 22वां सवाल भी देख लेते हैं। देखिए 22 23 24 वैसे सवाल है सब। हाँ बच्चों देखिए क्या कह रहा है, 22वां सवाल में भी वही कह रहा है, इनको काउंट कर लो पहले, फिर इनके जोड़े बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, अर्थात 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 4 4 के जोड़े बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 अक्षर के जोड़े बन जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाला खाली वाला जगह 4, 4 4 के जोड़े बन गए बच्चों। और जब ये 4 4 के हमने जोड़े बना दिए, बन गए ना, 4 4 के 4 ब्रैकेट बना दिए, और चारों ब्रैकेट में अब हमको देखना है गौर से कि कौन कौन से सवाल रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से उत्तर रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन सी श्रृंखला आगे बढ़ रही है। तो अब देख लीजिए, या 3 3 के जोड़े बना लेते तब भी हमें समझ में आ जाता, और 2 2 के जोड़े बना लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें भी हमें देखना है, इसमें 4 4 के जोड़े बना ले, 4 4 में समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए बच्चों कौन सा सही है, कौन सा सवाल भरना है ना, कौन कौन सी संख्या भरना है हमको। देखिए पहले इसमें गौर से देखिएगा कि 4 के पहले 3 के बाद 2 आया है, 3 के बाद इसमें भी 2 आया है, फिर खाली जगह है 1 आया है, 4 से पहले 1 आया है, 3 के बाद 2 आया है, 1 के पहले 2 भी है, 1 के पहले क्या संख्या है 2 भी है, 4 के पहले भी 1 है, 4 के पहले भी 2 है। तो इस संख्याओं का क्रम में देखना है कौन सा किससे मिलान करेगा, और जब हमारा क्रम सही हो जाएगा तो हम आराम से इसे ढूंढ लेंगे बच्चों। अब हमें भरकर देख लेना है कि कौन सी संख्या का में क्रम सही होगा, है ना।
जब कौन सी संख्या में क्रम सही होगा तो देख लेते हैं बच्चों। अगर हमें देखना ही है तो देखते ही हैं कि 4 और 1, देखिएगा क्रम से यहां 2 से पहले क्या आया है, 3 आया है। 2 से पहले हम 3 भर देते हैं, 2 से पहले 3 भर दिए हम। फिर अब भाई अभी गौर से और देखिए 4 3 2 1 ये श्रृंखला पूरी हो गई। 4 3 2 1 ये श्रृंखला पूरी हो गई। और फिर ये देखते हैं कि अगर एक का संबंध 3 से है, 3 के बाद 1 आया है, 2 के बाद 1 आया है, इसके बाद 4 के बाद 4 के पहले 1 आया है। हाँ, और अब देखिए यहीं से मिल गया हमको बच्चों, मिल क्या गया कि 3 के पहले 4 आया है। 3 के पहले कौन सी संख्या आई है, 4 आई है। देख लीजिए 4 भर गया है, पहला हमने 4 भरा है, तीसरा में 3 भरा है। अब देखिएगा 4 के बाद 3 2 1, 4 3 2 1 मिलान कर गई ना। अब ये वाली श्रृंखला इससे मिलान करेगी। 3 2 के बाद क्या भरना है, 4। 3 2 के बाद क्या भरना है, 4। हम दूसरे में भी क्या भरे बेटा, 4, 3 भरना है। अब 4 के बाद क्या आया है, 1। 4 के बाद 1 आया है, तो हमने क्या भरा, 4 4 3 1। हमने क्या भर दिया, 4 4 3 1, तो 4 4 3 1 मिल गया ना। चारों क्रम सही हो गए। पहला तीसरे से मिल रहा है, दूसरा चौथे से मिल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहे हैं। 32 41 32 41, 43 21 43 21 क्रम सही है बच्चों। बिल्कुल इसी में देख करके इसी में भरना है, जो क्रम सही होगा, जैसे हमने अक्षरों का मिलान किया है वो अक्षर वाला उत्तर हमारा सही होगा। चलिए आगे 23वां सवाल देखते हैं बच्चों। अब इसमें अंक भरना है, वर्ण भरना है। अभी तक हम गिनती में अंक भर रहे थे, अब वर्ण भरना है। अब वर्णों का क्रम देखना है। इसमें भी देखो बेटा, काउंट कर लो और फिर 4 4 3 3 के जोड़े बना लो, चाहे 3 के जोड़े बनाओ चाहे 4 के जोड़े बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 हैं। 24 का मतलब 4 4 से, 4 4 से हम जोड़े बना लेते हैं। यहां से एक जोड़ा पूरा हो जाएगा हमारा, 2 1 3, एक यहां से पूरा हो जाएगा बच्चों 2 और 2 4, एक यहां से जोड़ा पूरा हो जाएगा 3 1 4, एक यहां से जोड़ा पूरा हो जाएगा 2 2 4, एक यहां से जोड़ा पूरा हो जाएगा। अब 4 अक्षर इधर बचे हैं, तो ये एक एक जोड़ा पूरा हो रहा है बच्चों, पूरा हो रहा है ना। अब ये जोड़े में हमको इन ब्रैकेट में हमको जो खाली जगह एक एक सब में खाली जगह मिल गई है और सब में एक एक खाली जगह भरना है। अब हम ये भी देखेंगे कि जोड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जोड़े, 6 है ना। तो अब पहला मैच करेगा तीसरे से, पहला मैच करेगा तीसरे से, दूसरा मैच करेगा चौथे से और तीसरा मैच करेगा पांचवें से। अब हमको देखना है, पहले को मैच करना है, पहले को भरना है, तो देखना है कि डबल बी यहां लिखा है, डबल बी यहां लिखा है, यहां खाली जगह है, यहां खाली जगह नहीं है, यहां भरा है देखिए ए, तो यहां हम ए भर देंगे। और जब हम ए भर देंगे बच्चों तो ए बी बी ए हो जाता है, ए हम यहां भी भर देंगे, तीसरे चौथे नंबर पर भी हम ए भर देंगे। ठीक है बच्चों, ए बी बी ए बी बी ए पूरा हो गया। अब इसको और इसको मिलान कर लेते हैं, दूसरे और चौथे को। देखिएगा डबल बी यहां लिखा है, खाली जगह वही यहां भी है, वही खाली जगह यहां भी है। अब तो गलत, अब तो हमको सस्पेंस में ला दिया ना कि डबल बी के बाद खाली जगह ए, डबल बी के बाद खाली जगह ए, सेम पड़ा है, सेम पड़ा है ना। तो अभी हमको क्या करना है कि तीसरे वाले को भर लो, पता चल जाएगा। तीसरे वाले में भी सेम पड़ा है, देखिए ए बी बी ए, खाली जगह ए बी, खाली जगह बी। अब क्या करना है, अब हमको ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन क्या देख लेना है कि पहले और तीसरे में ए कहां है, किसके पास है, पहले और तीसरे में ए किसके पास है, वही जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले और तीसरे में एक ही के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसमें भी है, इसमें भी है,
नहीं, पहले और चौथे में कह रहे हैं एक, हाँ पहले और चौथे में ए, पहले और चौथे में देखिए इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन सब में ए है, पहले और चौथे में इसमें है और बाकी में नहीं है, बाकी में नहीं है। इसको मैच कराते हैं, इसको मैच करा लेंगे तो कितनी संख्या लेगा, डबल ए भर रहा है, फिर इसमें के बाद में बी भर रहा है, देखिए बी भर रहा है, हमने ए भर रखा है, ए यहां भर जाएगा, बी यहां भर जाएगा। तो अब मिलान कर लीजिए, श्रृंखला में बिल्कुल भर गई है श्रृंखला, हमने भरा ए बी ए बी, इतनी श्रृंखला हमने भर दिया है। ये हमारी हो गया, क्या हो गया, ये श्रृंखला क्रम हमने भर दिया है, यही श्रृंखला क्रम हो गई। अब देखिए मिलान कर लीजिए, वही मिल रही है, ए बी बी ए डबल बी ए बी देख लीजिए, और ए बी यहां मिल रही है, बिल्कुल श्रृंखला मिल गई ना, बिल्कुल मिल गया है, बी बी ए मिल गया है ना। तीसरा देखिए, पहला चौथे से, दूसरा पांचवें से, तीसरा छठवें से, बिल्कुल मिल रहा है। हमें क्या करना है कि जोड़ा बना करके किससे कौन बनेगा ये बना लेते हैं। अब इसमें देख लीजिए 24वां वाले में देखिए, समझ में आ गया होगा। अब अपने से लगा सकते हैं दोनों सवाल, दोनों को मैच कर सकते हैं, बना सकते हैं जोड़ा। अब जोड़ा बनाने के लिए देखिए, इसमें भी जोड़ा बना लो, कितनी खाली जगह है या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 4 के जोड़े बन जाएंगे, 16 है, 4 के जोड़े बन जाएंगे। ये देखिए, एक डीसी से यहां 4 का जोड़ा बन जाएगा यहां तक, एक यहां से यहां तक 4 का जोड़ा बन जाएगा। अब देखिएगा डी, अब 4 जोड़े हैं बच्चों, अब 4 जोड़े एक दूसरे से मिलान करेंगे, पहला तीसरे से मिलान करेगा, दूसरा चौथे से मिलान करेगा। देखिए डी सी बी, एक खाली जगह है, यहां बी भरा जाएगा, यहां ए भरा जाएगा, यहां बी भर दिया हमने, यहां ए भर दिया, दूसरा और चौथा में भर दिया है, पहला और तीसरा में नहीं भरा है। पहले तीसरे में भी देख लो क्या कह रहा है, यहाँ डी है, यहाँ खाली जगह है, यहाँ बी है और ए है, देखिए लास्ट में मिल रहे हैं ना, बी ए खाली जगह है। अगर यहाँ हम सी भर दें तो पूरा ये पूरा हो गया, डी सी बी ए, तो यहाँ भी डी भर देंगे, सी भर देंगे, फिर यहाँ क्या भर दिए, डी भर दिए, ये हमारा उत्तर सही हो गया, सी बी डी ए। सी बी डी ए कहाँ है ये हम देख लेंगे, ई नंबर पर है हमारा, ई नंबर उत्तर क्या होगा बच्चों, सही होगा। समझ गए हैं, 4 के जोड़े बना लीजिए, पहला तीसरे से मैच करेगा, दूसरा चौथे से मैच करेगा, अगर 6 जोड़े हैं तो पहला फिर दूसरे से तीसरे से न मैच करके चौथे से मैच करेगा। चलिए अब आगे देखिए, इसको भी जोड़ा बना सकते हो, इसको भी अपने मन से कर सकते हो, जोड़ा बना सकते हो, वही भरना है, केवल देख करके हमें भरना है। क्या कह रहा है, एल डी है ना। अब इसमें हमें जोड़ा बनाना है तो कितनी जगह खाली पड़ी है, 1 2 3 4 जगह खाली पड़ी है, 4 के जोड़े बन भी सकते हैं बच्चों, है ना। काउंट कर लो, काउंट करने के बाद जोड़ा बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें 15 है, जोड़ा नहीं बन रहे हैं, अगर हम 5 के 3 जोड़ा बना ले तो बन जाएंगे, 5 के 3 जोड़ा बना ले तो बन जाएंगे, लेकिन संख्या हमको 4 भरनी है तो अब जोड़ा नहीं बनेंगे। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही संख्या भर देना है, ऐसे ही संख्या भर देना है। देखिए इस संख्याओं में गौर से देखना किसके पहले क्या आया है, किसके बाद क्या आया है। अब यहां से देखिए डी लिखा है, डी से पहले यस आया है, देखिए गौर से, अगर हम डी से पहले यस भर दें तो देख रहे हैं डी से पहले यस आया है, फिर एक जगह छोड़ करके ए आया है, एक जगह छोड़ करके ए आया है ना बच्चों, ये देखिए एक जगह छोड़ करके ए आया है, वही डी के बाद एक जगह छोड़ करके देखिए ए आया है। अगर डी से पहले क्या आया है, यस आया है, तो यस भर देते हैं। अब यल के बाद यस आया है, देखिए यस के बाद डी आया है, यल के बाद यस आया है, यस के बाद डी आया है, तो यस के बाद यहां डी भर सकते हैं। अब डी के बाद पी आया है, डी के बाद यहां क्या भरेंगे बेटा, पी आया है, डी के बाद क्या आया है, पी आया है। अब क्या कह रहे हैं कि डी के बाद यहां क्या भरेंगे, पी आया है, पी ए। समझ रहे हैं बच्चों,
कितना भर दिए हम, यस भरे, पी भरे, डी भरे, पी भरे, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, यस पी डी पी। कहां लिखा है, सी नंबर में लिखा है, सी नंबर हमारा उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। क्यों, कौन किससे पहले आया है, कौन किसके बाद आया है, बस इसी में देख करके हमको श्रृंखला को क्या करना है बच्चों, पूरी करना है श्रृंखला। अब तीनों तरह के मैंने श्रृंखला परीक्षण के तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिया है बच्चों, ठीक है। अब किसी तरह के भी क्वेश्चन आ रहे होंगे या आएंगे तो मैं श्रृंखला परीक्षण के अभ्यास में बता दूंगा, अभ्यास के वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा। अब आगे यहां से हमारा ये चैप्टर बच्चों खत्म होता है, श्रृंखला परीक्षण की क्लास की वीडियो खत्म होती है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं दिशा संबंधी, है ना। अब दिशाओं का ज्ञान करना है, दिशा संबंधी परीक्षण के लिए अगला वीडियो में लेकर आऊंगा बच्चों, है ना। तो अब हमें जो है इस वीडियो के साथ जो है कायदे से पढ़ना है, वीडियो को देखना है, बहुत ढंग से पढ़िए सीरीज टेस्ट के। अब मैं श्रृंखला परीक्षण में आपको आए हुए प्रश्नों में आए हुए क्वेश्चन ले आऊंगा प्रश्न पत्र में, और इसके बाद में मैं आपको हो सकता है डायरेक्शन टेस्ट या दिशा संबंधी परीक्षण के का वीडियो बहुत जल्दी दे दूं। हाँ, ये वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए आगे तक। धन्यवाद बच्चों।